तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई जब ये ऑप एम्प प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प में इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, वो हाई है बट कुछ फाइनाइट वैल्यू है। अब फाइनाइट वैल्यू है दैट मींस यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है। अभी तक जिस इनपुट टर्मिनल करंट को हम जीरो बता रहे थे क्यों, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प में आर आई इनफाइनाइट होता था। अब वो करंट नॉन जीरो हो गई और उस करंट को हमने शो किया है IB1 और IB2। ठीक, IB1 और IB2 केवल तभी दिखाई देंगी जब जब तुम्हारा ओप एम्प नॉन आइडियल होगा, मीनिंग प्रैक्टिकल डायोड में ही IB1 और IB2 का कॉन्सेप्ट होगा। अगर ऑप एम्प आइडियल है तो IB1 और IB2 यानी दोनों इनपुट करंट जीरो ही रहेगी। ठीक, अब इन IB1 और IB2 पे बेस्ड होकर हमने इनपुट ऑफसेट करंट को डिफाइन किया। इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, दोनों IB1 और IB2 यानी इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाली करंट और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाली करंट का डिफरेंस है। ठीक, ये डिफरेंस है, दैट इज व्हाई हमने मॉड लगाया हुआ। ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता IB1 ज्यादा है या IB2 ज्यादा है, दोनों का जो ये इसका जो रिजल्टेंट है IB1 माइनस IB2 का रिजल्टेंट है नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, IIO यानी इनपुट ऑफसेट करंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे मॉड शो किया है। तो IIO इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ IB1 माइनस IB2। ठीक है, इनपुट ऑफसेट करंट की एक डेफिनेशन लिख लो। इट इज द algebraic difference, it is the algebraic difference between the current into the inverting and non-inverting terminal, into the inverting and non-inverting terminal। देन ये डायग्राम बना लेना और ये इक्वेशन लिख लेना। देन No, sir. Yes, sir. इनपुट ऑफसेट करंट के साथ साथ यहाँ पे एक और करंट हम डिफाइन करते हैं व्हिच इज कॉल्ड इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट, ये बेसिकली क्या है, इन दोनों टर्मिनल पे फ्लो होने वाली करंट का एवरेज होता है इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट का डेफिनेशन क्या है, दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाली करंट का एवरेज, यानी IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB1 प्लस IB2 बाय 2। इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द average of
current, it is the average of currents that flow into the inverting and non-inverting inverting and non-inverting input terminal. उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना। ये जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये डायरेक्टली तुमको व्हाट इज द करके आ जाती हैं 2 नंबर में। ठीक, तो तुम्हें बेसिकली अब जैसे अगर इनपुट ऑफसेट या इनपुट बायस करंट आया तुम ये डायग्राम बनाओगे और उनकी एक लाइन में डेफिनेशन लिख के ये फॉर्मूला लिख दोगे। डन? Yes, sir. ओके, एक पॉइंट और समझना। हेडिंग डाल लो, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ block diagram representation of op-amp। अभी तक हम लोगों ने इस ब्लॉक डायग्राम का ठीक सिंबल देखा op-amp का, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखा। ठीक, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं की है। हाँ ठीक, उस इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस op-amp को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब वो ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसमें 4 स्टेज होती हैं, टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज कहलाती है तुम्हारी इनपुट स्टेज, ठीक, इस इनपुट स्टेज में 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे। 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है, अब इधर के 2 आउटपुट हैं तो 100% की जो सेकेंड स्टेज होगी उसके 2 इनपुट तो कंपलसरी है। इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक, ये कहलाती है इंटरमीडिएट स्टेट। इसका आउटपुट हम थर्ड स्टेज में भेजते हैं और वो क्या होता है, लेवल शिफ्टर। ये क्या होता है, लेवल शिफ्टर। ठीक, लेवल शिफ्टर का आउटपुट लास्ट स्टेज में पहुंचता है और वो लास्ट स्टेज क्या है, आउटपुट स्टेज। साथ में बनाते चलना, वो लास्ट स्टेज क्या है, आउटपुट स्टेज, एंड दिस गिव्स आउटपुट। ये जो
पूरा ये डायग्राम है ना, यहां से लेके यहां तक, ये तुम्हें ये डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा आइटम, ये पूरा, ये जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस ऑप एम्प को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चारों ब्लॉक मिलके इस ऑप एम्प को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टर्मिनल क्या हुआ? इन दोनों टर्मिनल में से एक होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑप एम्प का, और दूसरा होगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। दो इनपुट होते हैं ऑप एम्प के। इसे एरो भी यहाँ पे शो करना। इन डिफरेंट स्टेजेस के इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पे उन्हें स्टडी करने का या उनका क्या सर्किट डायग्राम होता है उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। तुमसे कहीं नहीं पूछा जाता कि इसके अंदर का सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक, बेसिकली ये जो इनपुट स्टेज है ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डबल इनपुट डबल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। और वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली बना होता है दो बीजेटी को यूज करके। दो बीजेटीज को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, उससे हम बनाते हैं ये इनपुट स्टेज। तो हेडिंग डालो इनपुट स्टेज। ठीक, ठीक, उसमें लिखेंगे इट इज द डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये क्या है? जो इनपुट स्टेज है वो डुअल इनपुट, ठीक, आउटपुट कितने थे उसमें? दो थे, उसको हम लिखते हैं बैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है, जो डबल आउटपुट, डुअल आउटपुट भी लिख सकते हो या बैलेंस आउटपुट। नेक्स्ट स्टेज क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज। ये भी एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल, सॉरी इट्स नॉट आउटपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक, इनपुट स्टेज क्या है? डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक, अभी एक एक करके हम डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है उसके उसको भी थोड़ा स्टडी करेंगे। उसका ब्लॉक डायग्राम ही स्टडी करेंगे, क्या वर्किंग होती है वो स्टडी करेंगे। उसका सर्किट डायग्राम तुम्हारे लेवल पे नहीं है तो उसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक, इंटरमीडिएट स्टेज क्या है? यहाँ ये भी एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो, दो इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इंटरमीडिएट स्टेज क्या हो गई? इट इज द dual input unbalanced output differential amplifier. It is the dual input unbalanced output differential amplifier.
उसके बाद हमने एक ये चीज लगाई है लेवल शिफ्टर। ठीक, इस लेवल शिफ्टर का बेसिक काम क्या है कि यहाँ पे जो ऑप एम्प हम बना रहे हैं उसमें लोडिंग इफेक्ट ना आ जाए। इस इंटरमीडिएट स्टेज को जब हम आउटपुट स्टेज से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे लोडिंग इफेक्ट ना आ जाए। ठीक, उसके लिए हम यहाँ पे लेवल शिफ्टर लगाते हैं। अब लेवल शिफ्टर को समझने के लिए याद करो, बीजेटी में हम लोगों ने एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, याद है? यस सर। हाँ, उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई था या लो था? सर हाई। और आउटपुट रेजिस्टेंस? सर वेरी लो। ना, अब समझो इस बात को। देखो, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है इस पॉइंट पे, जो आउटपुट रेजिस्टेंस ए पॉइंट पे है वो काफी हाई है। ठीक, और ये जो आउटपुट स्टेज है इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये काफी लो होता है। अब सोचो, अगर इस लेवल शिफ्टर को हमने ना लगाया होता, डायरेक्टली इंटरमीडिएट स्टेज के बाद आउटपुट स्टेज लगा दी होती, तो इसका रेजिस्टेंस है हाई, इसका रेजिस्टेंस है लो। ठीक, तो हमें पता है ना लोडिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। जब आप डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस, एक हाई और एक लो रेजिस्टेंस वाले, मतलब हाई रेजिस्टेंस वाले आउटपुट और लो रेजिस्टेंस वाले इनपुट को जब ऐसे कनेक्ट करते हैं एक साथ, तब लोडिंग इफेक्ट अकर करता है। ठीक, जिसकी वजह से हमें लॉसेस होते हैं, करंट जो होती है वो प्रॉपर्ली जो फ्लो होनी चाहिए वो करंट फ्लो नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से हमें लॉसेस होते हैं। तो वो लॉसेस ना हो उसके लिए हमने लेवल शिफ्टर लगाया। अब इस लेवल शिफ्टर के साथ फायदा क्या था, इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो था वो हाई था और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस लो था या वेरी लो था। अब ध्यान से देखो, इसका वेरी लो रेजिस्टेंस आउटपुट है, आउटपुट स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो है, इधर इंटरमीडिएट स्टेज का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है। देखो, रेजिस्टेंस की प्रॉपरली मैचिंग हो गई। अगर हम इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते तो हाई और वेरी लो को कनेक्ट करते, जिसकी वजह से लोडिंग इफेक्ट होता। सर जबकि इस लेकिन जब इंटरमीडिएट स्टेज सर आउटपुट स्टेज से कनेक्ट करते हैं तो सर जो उसका आउटपुट होता है इंटरमीडिएट स्टेज का वही तो होता है उसका इनपुट आउटपुट हाँ, स्टेज का। बिल्कुल सही बात है। यही तो बेटा प्रॉब्लम थी कि इसका जो आउटपुट था, ठीक है, बिल्कुल वही रहता, लेकिन दोनों का एक तरह से समझो कि दो रेजिस्टेंस तुमने लगा दिए, एक R1 और दूसरा R2। ठीक, R1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है और R2 की वैल्यू बहुत कम है। ठीक, तो इस मिसमैच की वजह से, दोनों के रेजिस्टेंस मिसमैच की वजह से तुम्हारा जो प्रॉपर करंट का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक, वो मिसमैच हमें नहीं करना होता। जब भी हम दो सर्किट्स को कैस्केड में यानी सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि ये मिसमैच हो। ओके सर। ठीक है, ये मिसमैच हम नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी वजह से करंट लीकेज होने लगती है, करंट का लॉस होने लगता है। ठीक, और उसकी वजह से हमें जो प्रॉपर आउटपुट चाहिए होता है वो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाता। यही चीज ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे लेवल शिफ्टर लगाया, ताकि हम रेजिस्टेंस को, दोनों के इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है सीरीज में दो दो डिवाइसेस लगाई हैं हमने, एक इंटरमीडिएट स्टेज और एक लेवल शिफ्टर। इन दोनों के भी देखो, इंटरमीडिएट स्टेज का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है और लेवल शिफ्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, तो दोनों प्रॉपर्ली मैच हो गए। तब आराम से हमने यस इनको सर। आपस में कनेक्ट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे जब कनेक्शन का नंबर आया तो देखो, लेवल शिफ्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो है और आउटपुट स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो है, प्रॉपरली मैचिंग हो गई, इजीली हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ओके सर। ठीक, लेवल शिफ्टर के आगे लिख लो, इट इज अ
common collector circuit having large input resistance and very low output resistance which prevent loading effect, which prevent loading effect. लास्ट क्या है हमारी आउटपुट स्टेज, लास्ट क्या है आउटपुट स्टेज। It is a push-pull power amplifier. ठीक, ना तुम्हें इसकी वर्किंग जाननी है, ना तुम्हें ज्यादा मतलब रखना है, बस इतना करना है कि ये पुश पुल पावर एम्पलीफायर है। ठीक, बेसिकली देखो, जो तुम्हारी ये इनपुट स्टेज थी, ये इंटरमीडिएट स्टेज, ये दोनों क्या थी, वोल्टेज एम्पलीफायर थी। ये बेसिकली वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, जबकि ये जो आउटपुट स्टेज है ये एक टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर है। ठीक, ये क्या कर रहे होगे, इनपुट पे जो भी इसके इनपुट पे आ रहा होगा उसकी पावर को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ठीक, तुम्हें बिल्कुल इस चीज में इंटरनली नहीं जाना है कि ये पुश पुल का मीनिंग क्या है। इसको तुम्हें एज इट इज बस याद रखना है कि आउटपुट स्टेज जो होती है वो पुश पुल पावर एम्पलीफायर। ठीक, इसके डिस्कशन में ये अकेला अपने में एक टॉपिक है जिसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए। हाँ, इनपुट और इंटरमीडिएट स्टेज, जो बैलेंस्ड आउटपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट नए नाम हमने बताए, ये तुम्हें जानने हैं, इनको अभी समझते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो, लेट्स से एक ये एम्पलीफायर है, हम ये नहीं कह रहे कि ये ऑप एम्प है, एक ये एम्पलीफायर है जिसके एक साइड पे हमने एक साइनोसॉइडल वेव एज अ इनपुट दी है, दूसरे टर्मिनल पे हमने ग्राउंड किया हुआ है। Vm इसका वोल्टेज है, Vi इनपुट है, और ये Vi इज इक्वल टू है Vm साइन ओमेगा t। अगर ये ऑप एम्प होता तो आउटपुट हमें क्या प्रोवाइड करता, V नॉट, दोनों टर्मिनल पे जो इनपुट दिए हैं उनका डिफरेंस। The A naught Vm sin omega t. हाँ बिल्कुल सही बात है, ए Vm साइन ओमेगा t। ठीक, अब अगर मान लो हम इनपुट को चेंज कर दें, मीनिंग जहां हमने ग्राउंड दिया था वहां हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं साइनोसॉइडल, और जहां हमने
इनपुट सप्लाई किया था वहां हम ग्राउंड कर रहे हैं ना। अब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ये अगर इनपुट है ठीक, तो अब आउटपुट नेगेटिव के साथ आएगा, माइनस का आएगा। माइनस ए वी एम साइन ओमेगा टी। दोनों आउटपुट में डिफरेंस क्या था? पहला वाला आउटपुट एज इट इज आ गया और दूसरा वाला आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड मिला। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा ऑप एम्प है वो डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट एम्पलीफायर है। डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट एम्पलीफायर। अब मान लो कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट की जगह हम डबल आउटपुट बना रहे हैं। तो ऐसे बना रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ठीक, अगर हम डबल आउटपुट बना रहे हैं, दो इनपुट भी हैं और दो आउटपुट भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ये आपने डायग्राम बहुत ऊपर बना दिया, आधा ही डायग्राम दिख रहा है। आधा ही डायग्राम दिख रहा है। मतलब लाइक नीचे वाला टर्मिनल ही खाली दिख रहा है। ये सभी के साथ ये इशू है। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। रिया तो तुमने फुल स्क्रीन किया है? जूम कर लिया होगा सर उसने। स्ट्रेट करके देखेगी तो दिखेगा, रोटेट करके आधा दिख रहा है। सर दिख रहा है अभी। अभी दिख रहा है? ठीक है। यस सर। ना, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट्स पे साइनोसॉइडल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, अभी डुअल आउटपुट नहीं कर रहे हैं, अभी आउटपुट सिंगल ही रखते हैं। एक यहाँ पे हमने VI1 दिया है और ये VI2 दिया है। ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है और ये एक साइनोसॉइडल। इसका वोल्टेज VM2 है और इसका पीक वैल्यू VM1। अब जो आउटपुट आएगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा। यस सर। आउटपुट जो आएगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा। V0 इज इक्वल टू क्या आएगा? A VI1 माइनस VI2। ठीक, ये जो वर्किंग स्टाइल है ये बेसिकली किसका है? जो तुमने इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे लगा रखी है। इस इंटरमीडिएट स्टेज का की वर्किंग कुछ इसी तरीके से होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज तुम्हारा इसी तरह से काम करता है। मीनिंग या तो उसके एक टर्मिनल पे कोई एक साइनोसॉइडल इनपुट दे दिया जाए तो वो आउटपुट इस तरह से दे सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है, या फिर अगर दोनों टर्मिनल पे इनपुट दिए जाए तो वो दोनों का डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है। जबकि जो तुमने इनपुट स्टेज लगाई वो किस तरह से काम कर रही है? वहां पे दो इनपुट है और दो आउटपुट है, बैलेंस्ड आउटपुट है। ठीक, वहां पे बैलेंस्ड आउटपुट है। अब वो बैलेंस आउटपुट कैसे है? देखो, ये हमने VI1 अप्लाई किया, यहाँ हमने VI2 अप्लाई किया। ठीक, या जस्ट अ सेकंड, अभी यहाँ पे ग्राउंड रखो।
ठीक, यहाँ हमने Vi1 अप्लाई किया और दूसरी साइड पे हमने ग्राउंड किया, ये प्लस है और ये माइनस है। दो आउटपुट आएंगे, एक VO1 एक VO2। जो VO1 आएगा वो आउटपुट इस तरह से आएगा जैसे तुमने केवल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया, मीनिंग जैसे तो जो तुम्हारा इनपुट है एज इट इज उसी तरह से आउटपुट आ जाए, मीनिंग कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा। जबकि जो दूसरा वाला VO2 है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगा इनपुट से। अगर इनपुट ये है हमारा, मतलब हमें समझना क्या है कि जब ये बैलेंस्ड आउटपुट की बात कर रहा है तो यहाँ जो हम आउटपुट लेंगे, ठीक, वो पॉजिटिव साइड पे जो ये आउटपुट लगा है और ये जो नेगेटिव साइड पे जो आउटपुट लगा है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यानी आउटपुट VO इज इक्वल टू क्या होगा, Vout इज इक्वल टू क्या होगा, VO1 माइनस VO2। यहाँ जो ये इन्वर्टेड हमने बनाया है, ये इसलिए बताया कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि भाई ये नेगेटिव है, तो जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों का सम होगा। पॉइंट समझ में आया? VO1 और VO2 दो डिफरेंट आउटपुट आए, एक सेम फेज में, दूसरा डिफरेंट फेज में। कब? जब हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया था, ठीक, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल आउटपुट कहलाएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी VO2 का फेज शिफ्ट दिखा दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। इन जनरल बैलेंस्ड आउटपुट क्या आउटपुट देता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी VO1 माइनस VO2, और उस माइनस VO2 को हमने फेज शिफ्ट करके रिप्रेजेंट कर दिया है। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक, ये बेसिक कहलाता है डबल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। सभी लोग क्लास को रिज्वाइन कर लो, फिर हम इसका यूज देखते हैं कि क्या यूज होता है। डबल एंडेड बैलेंस्ड आउटपुट।